आप सभी को नमस्कार, जय हो। गुड डायमंड, कैसे हैं आप सभी? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हम सब बहुत नमस्कार, अच्छे जय हैं। हो। जी, जय जय गुरु जी। जय हो आप सभी को। तो चलिए, आइए, स्वागत है आप सभी को जूम मीटिंग पर और सुबह के 7 बजे सेशन पर। और आप सभी हर दिन सुबह 7 बजे सीखने के लिए आते हैं। और इससे ये प्रूफ होता है कि आप लोग बहुत एनर्जेटिक है और आप लोग हमेशा सीखने के लिए और आगे जीतने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अभी हमारा जो सेशन चल रही है, सब्जेक्ट चल रही है, वो है प्रगति सूत्र और फॉलो अप के सवाल जवाब, है ना। बहुत सारे लोग आप प्लान फॉलो अप पर जाते हैं तो लोग सवाल, मैक्सिमम 90% आज के दिन में सवाल कोई नहीं पूछता है। वो एक ही चीज बोलता है, हाँ फोन में बताएंगे, हाँ सोच के बताएंगे, फोन में बताएंगे, आपको बता देंगे, यही बोलता है। तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है फिर उस टाइम ना। यदि उस टाइम में आपके पास में ये 60 सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, तो एक चीज और आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति सवाल नहीं पूछता है ना। तो आप कैसे उनसे सवाल पूछ करके, है ना, उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना, उसको इस बिजनेस में आप ला सकते हैं। ये चीज जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए फॉलोअप सीखना जरूरी है। फॉलोअप ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए आप अच्छा स्कूटी चलाना चाहते हैं, है ना, स्कूटी में अच्छा राइडर आप बनना चाहते हैं, तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप एकदम प्लेन में चलाना हो तो वो भी ध्यान करना पड़ेगा कि, है ना, बकरी तो नहीं आएगा, दाहिने बाएं से कोई बच्चा तो दौड़ के नहीं आएगा, अपना साइड का पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट मेरा साइड है ना। थोड़ा सा आपको लुकिंग लुकिंग ग्लास का भी आपको पता होना चाहिए कि लुकिंग ग्लास का क्या इंपॉर्टेंस है ना। और लुकिंग लेफ्ट साइड का लुकिंग ग्लास से आप क्या करते हैं, राइट साइड का लुकिंग ग्लास आप कब इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेक का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, कैसे जगह में लगाना है और कैसे जगह में ब्रेक नहीं लगाना है ना। और ब्रेक का लगाने का मात्रा कितना होना चाहिए, ये सब कुछ ना जो है आप प्रैक्टिकली जब आप स्कूटी चलाने के बाद आप जब उस चीज को अप्लाई करते हैं उसी टाइम पता लगेगा, सिर्फ पढ़ने से पता नहीं लगेगा। मान लीजिए रास्ता ऐसा आए जहां पर रास्ता तो पहले एकदम साफ सुथरा था, लेकिन बाद में एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ छोटा छोटा कंकड़ मिला और पूरा का पूरा जैसे रेत नहीं होता, छोटा छोटा रेत, बालू रेता जिस तरह से रोड में बिखरे हुए होते हैं। तो उस टाइम में ऐसा आएगा रास्ता, तो आप कैसे ब्रेक लगाओगे? ब्रेक लगाना ही वहां पर बहुत खतरनाक है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो वो सारे सारे कंकड़ तो हार्ड तो है ही नहीं, पूरा ऊपर ऊपर से जैसे, है ना, सरसों के दाने होते हैं, है ना। तो इस तरह से प्याज हो चाहे सरसों हो चाहे कोई भी हो, है ना, तो जमीन पर बिखरा होगा, क्या आप रास्ते में दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। आप जब जैसे ही आप पाँव देंगे तो उसके ऊपर में क्या है, आपका पैर फिसल जाएगा, गिर ही जाएंगे। इस तरह से जब स्कूटी चलाते हैं तो रास्ते में रेत होती है, तो उस टाइम में आप ब्रेक मार देंगे तो स्किड होना ही होना है, गिरना ही गिरना है। तो इस तरह से स्कूटी आपको चलाना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारा खुला ग्राउंड पड़ा हुआ है, शुरू शुरू में तो सीखते समय हम ग्राउंड में जाते हैं, है ना। तो ग्राउंड में जब जाते हैं ताकि हम गिरे ना, है ना, और किसी को ठोकर ना लगे, इसीलिए हम ग्राउंड पर जाते हैं। और हम गिरे भी तो बड़ा नुकसान ना हो, तो उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं। और आपका सिखाने वाला गुरु को भी अच्छे से आना चाहिए। सबसे ज्यादा चीज है सेफ्टी, है ना। सेफ्टी के बारे में उनको पता होना चाहिए। वो तो कोई भी बोलेगा कि हाँ ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, इसको इस तरह से बैलेंस करो, ये तो कोई भी बोल देगा। लेकिन ऐसा क्या नॉलेज आपको दे जिससे आप, मतलब वो नॉलेज देने के बाद आपके दिमाग में हमेशा ध्यान रहे, जिससे आप चलाते चलाते सीखते सीखते कभी एक बार भी ना गिरो और अच्छे से स्कूटी सीख जाओ, जिससे आप हाथ पांव टूट तोड़ने में अपना नुकसान कर बैठो। इस तरह से अपने आप को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सीखा तो कोई भी देगा कि हाँ ऐसे। बहुत सारे लोगों का तो क्या है, स्लोगन ये है कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। बड़ा बुरा मतलब स्लोगन है, बताओ। मतलब गिरेगा ही गिरेगा और तभी सीखेगा, ऐसा पहले ही दिमाग में डाल दिया है। इसीलिए चलाने वाला का दिमाग में भी यही है कि गिरेगा तो ही हम सीखेंगे, तो गिरा ही देता है ना। हो सकता है वो गिरने में कैसे गिरे, कैसे, है ना, कि नाली में गिरे, किसमें ठोकर मार दे और हाथ पांव टूट जाए, सिर फोड़ ले, है ना। तो ये चीज हम ना माइंड सेट क्यों करना है बताइए। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम क्यों गिरे, हम बिना गिरे बहुत अच्छे से अपने हाथ पांव को
है ना। और स्कूटी को सेव, क्योंकि ये स्कूटी आप खरीदने के लिए कितना पैसा जमा करके, कितना सालों तक आपने पैसा जमा करके आपने उस स्कूटी को खरीदा है, आप बताइए। 4-5 साल का पैसा आपने इकट्ठा करके स्कूटी लिया है। तो स्कूटी आप गिर जाए, उसके चोट लग जाए, तो दिल में कैसा लगता है बताइए, है ना। तो प्यार करना चाहिए। तो अपना शरीर को, अपना स्कूटी को, मतलब गिरने से, मतलब गलत तरीके से सीखना ही नहीं हमने। कोई भी चीज आपने एक बार थ्योरी सीख ली, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी काम चीज, आपने दिमाग में एक माइंड सेट कर ली कि कोई भी काम को मैं सीखूंगा तो बिना नुकसान के मैं सीखूंगा। और बहुत अच्छे से नुकसान करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, लापरवाह करता है। लापरवाह करेगा तो नुकसान तो होना ही होना है, तो नुकसान करके क्यों सीखे, हम अपना फायदा करके सीखे, है ना। तो इसी तरह से क्या है, आपको तभी जा करके मास्टर बन पाएंगे स्कूटी में। जब आप रोड पर आप स्कूटी चलाते हैं तो कैसा कैसा सिचुएशन आता है ना। जब आप रोड पे बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, यही इसी से आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ फॉलोअप का, है ना। तो इस तरह से आप ना थ्योरी दिमाग में माइंड सेट करके आप कोई भी चीज सीख लोगे, आप मास्टरी कर लोगे, मास्टर बन जाओगे आप, कोई आपको ना हरा नहीं पाएगा, है ना। तो मान लीजिए मैं जैसे बाइक चलाता हूँ, स्कूटी चलाता हूँ, या गाड़ी भी कभी भी चलाता हूँ, तो मेरे सामने में 100-200 मीटर के आगे में रोड से छोड़ करके अलग से लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी होगा ना, बस होगा, ट्रक होगा, तो मैं पहले ही से ये सोच के चलता हूँ कि भाई वो बस है, ट्रक है, उसके पीछे में कोई बच्चा हो सकता है, कोई गाय हो सकता है, बकरी हो सकता है, कोई इंसान होगा दौड़ के आ सकता है सामने में। तो ऑलरेडी मेरा माइंडसेट में सेफ्टी है। तो शुरू से ही मैं 100-200 मीटर से ही, जब मैं 80 का रफ्तार से आ रहा हूंगा, तो उस गाड़ी का नंबर वन पहले ध्यान रखूंगा, उसकी गाड़ी के नजदीक से मैं बाइक को लेके नहीं जाऊंगा, है ना। गाड़ी के नजदीक से मैं बाइक को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बचाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बीच रोड रोड के बीचों बीच में बाइक लेके जाऊंगा, है ना। और ये भी ध्यान रखूंगा कि रोड के बीचों बीच जब मैं बाइक लेके जाऊंगा, तो आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, और कितने रफ्तार से आ रहा होगा, है ना, वो भी देखूंगा। और जब मैं अपना साइड में चल रहा हूं, तो जब मैं रोड के बीच में लेके आऊंगा, तो उस टाइम मैं लुकिंग ग्लास का भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। राइट में पहले लुकिंग ग्लास को देखूंगा, पीछे से कोई रफ्तार में गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब जाकर के फिर उस बाइक को अपना साइड से मैं फिर बीच में लेके आऊंगा। और ऐसा ऐसा होता है, सिचुएशन के आधार पर आपको गाड़ी का, है ना, आपको एक्टिविटीज करना होता है। तो जब आप नजदीक 80 का स्पीड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्लो करना पड़ेगा, 60 में लाना पड़ेगा, ताकि कोई इमरजेंसी दूरी से आए आपको फिर भी अलर्ट। 200 मीटर में से आपने स्लो करना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपके 50 मीटर रह गया, और उसके टाइम में वाकई में जो आपने सोचा ऐसे गुरु या तो गाय भाग के आ गया, तो क्या करोगे। उस टाइम पहले से ही आपने जो सतर्क थे आप, तो 80 के स्पीड में आप ब्रेक लगाते तो कंट्रोल करते करते 60 के स्पीड में ठुक जाता। लेकिन 60 के स्पीड में आप शुरू से ही 50 मीटर से आप कंट्रोल कर लेंगे, तो चाहे आपका वहां पर बच्चा आए, चाहे वो गाय आए, हो कोई भी जानवर आए, आप अपने आप को बचा सकते हो। तो ऐसा सिचुएशन भी बनता है ना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन बनता है कि आगे वाला सामने वाला आगे जाके ठोक देता है। आपको ये भी ध्यान करना पड़ेगा, गाड़ी में चला रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति किस तरह से आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, उसके चलाने का दूर से ही, है ना, 200-300 मीटर दूर से ही हम क्या है उसको स्कैनिंग करना है कि उसका गाड़ी चलाने का तरीका क्या है। इस तरह से हम दूसरों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जहां पर पब्लिक एरिया है, स्कूल है, बाजार है, उस टाइम में एक चीज विशेष दिमाग में ताला लगा लेना है कि गाड़ी के स्पीड 20-25-30, 20-25-30, है ना। और आपने ये चीज का माइंड में क्लिक करके रखना है। दूसरा तीसरा नंबर चीज, कभी भी गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, जब रोड पर आप चलते हैं तो मिनिमम आपको, है ना, 50 मीटर यानी कि कम से कम भी 100 कदम दूरी रखना है। 100 कदम दूरी, या तो आप जब तक एक्सपर्ट हो तो कम से कम 100 कदम दूरी, क्योंकि वो कब किस सिचुएशन पर वो ब्रेक मारने वाला, और आप ब्रेक नहीं मार पाओगे, पीछे से ठोक दोगे। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। डाउन में चलते समय कैसा सिचुएशन आएगा, है ना, उस टाइम में आपको इंजन के, मैंने अर्चना पाल दीदी को भी सिखाया था, इंजन को भी एक्टिव रखना है और ब्रेक को भी, दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो डाउन में इस तरह से आप अपना सेफ्टी, शुरू से स्पीड कम होना चाहिए, है ना। और अप में क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कभी भी स्कूटी को, बाइक को रोकने देना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है। रोक गया तो गिर गया, मान लो रुक गया तो गिर गया, रुकना ही नहीं है। तो शुरू से ही आपने अपना 50 मीटर, 20 मीटर आगे से आपको तय करना है कि किस रास्ते से हो करके आपको उसका टायर को लेके जाना है, जहां से आपका स्कूटी स्मूथली जाए और ठुके ना, है ना। वहां पर कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए जिसका आपका डिसबैलेंस हो। तो इस तरह से आपको बहुत सारा चीज आपको ध्यान दे के चलना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट का ध्यान देना पड़ता है, स्पीड के बारे में ध्यान देना पड़ता है, तब जा करके एक अच्छा स्कूटी चलाने वाला एक राइडर आप बन सकते हो।
यस और नो। और थ्योरिटी के लिए आपको कितना भी सिखा दे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली रोड पर स्कूटी नहीं चलाएंगे और जैसा जैसा सिचुएशन आया और वहां पर हमने जो जो सिखाया इस तरह से आप नहीं सोचेंगे, तब तक आप ना बहुत हाई रिस्क में हैं, हाई डेंजर डेंजर जोन में हैं। और डेंजर जोन में रह करके हम कभी भी क्या है बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से सेफ्स ऑफ बिजनेस में भी जब जब आप लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, जब जब आप फोन करेंगे लोगों को, तो आपके पास बोलने के लिए क्या है, क्या है आपके पास में, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, कैसे आप बोलेंगे। तो आपने पूछना है, सोचना है कि मैं इस तरह से मैं बोलूंगा तो क्या वो अपना निमंत्रण स्वीकार कर लेगा, क्या मैं इस तरह से उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो क्या उनको ये बिजनेस प्लान समझ में आएगा, है ना। इस तरह से अपने आप को क्या करना है दोस्तों, तैयारी करना है। तो उस टाइम में आपको फॉलोअप जो है आपको काम आने वाली है। तो ये चीज, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हम जो सीखते हैं, सुनते हैं, जो सीखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन है, इतना ज्यादा लंबा कैसे हम समझा पाएंगे। दोस्तों, ये बिजनेस में अभी जो चीज भी मैं अभी कर रहा हूँ वही सारा चीज मेरे के लिए आसान इसीलिए होगा क्योंकि हर एक काम जो मैं करता हूँ उसको कई सौ सौ बार, दो सौ बार मैंने उस चीज को क्या है बार बार दोहराया है। सही है, दोहराया है, बार बार हमने दोहराया है ना, 100 बार रिपीट किया है, 200 बार, 300 बार। जैसे ट्रेनिंग की वीडियोस वगैरह देखना हो, ये तो कहीं की हजार हजार में चले गए होंगे। इतना गुरुओं को सुना, इतने बार हमने प्रयास किया, कितना हजार प्लान हमने दिखाया होगा, कितना बार फॉलोअप किए होंगे, कितना बार किताब पढ़े होंगे, कितना बार आईडी बनाने का प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। तो तब जा करके इस चीज में हम एक्सपर्ट हुए हैं, है ना। तो इसीलिए आपको भी आज जो काम आपको मुश्किल लग रहा है उस काम में आपको सफलता पाना है, तो शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर आपको कोई नया बार नया नया कभी किसी से आप मोबाइल नंबर पूछेंगे तो मोबाइल नंबर वो बताएगा आपको, तो आप बताओ एक बार में याद हो जाएगा, आप नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, मोबाइल में सेव करना पड़ेगा। और मोबाइल में सेव कर देंगे तो आपका माइंड सेट ये नहीं होगा कि इस नंबर को मैं याद कर लूंगा, नहीं होगा ना। तो आप 1 साल बाद 2 साल बाद भी आप देखेंगे तो वो नाम सेव किया होगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन नंबर तब भी आपको याद नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज को याद करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस चीज को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको अंदर में मन में क्या होना पड़ेगा, उस चीज को याद करने के लिए इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नाम और ये नंबर मेरे लिए कभी भी इमरजेंसी हो सकता है। तो ये नाम नंबर को मेरे को है ना बिल्कुल याद रखना पड़ेगा मौखिक। जैसे अपना नंबर याद नहीं है, 7363086042, मेरा जैसे मेरे को मौखिक नंबर याद है। अब मुझे पूछा जाए कि सरिता दीदी का नंबर क्या है तो मैं कैसे बता पाऊं, है ना। तो अभी माया मैम का मेरे को बोले कि नंबर बता दो तो मैं कैसे बता दूं, है ना। तो इसी तरह से कोई भी चीज, मैं तो बहुत ज्यादा डबल डायमंड हूं, मेरे को तो नंबर याद आना चाहिए। आप बताओ मैं कैसे बता दूं। ओमवती पाल मैम का तो नंबर तो मेरे पास 3 साल से मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि उस नंबर को मैं याद करूंगा, तो मेरे को कैसे याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा हमारा जो माइंड का जो प्रोग्रामिंग है उस चीज को समझो आप। सबका जब आप बताओ, आपका भी आंख है मेरा भी आंख है, अब 100 मीटर दूरी में जो मैं देख पाऊंगा 100 मीटर दूरी में तो आप भी तो देख पा रहे हो। अंतर क्या दोनों के आंख में बताओ, है कि नहीं। मेरे हाथों में भी 5 उंगली है, आपके हाथों में भी 5 उंगली है। अब बताओ, मेरा उंगली जो जो काम कर सकता है, जो पकड़ सकता है, जो उठा सकता है, आपका भी कर सकता है। तो हमारा जो माइंड में ना जो एक जो विचारधारा जो गलत हमने जो छाप रखा है ना, कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गया है, मेरे को तो जल्दी याद नहीं होता है। हम अपने आप को हमेशा कोई भी चीज को नहीं करने के लिए अपने आप को कमजोर बनाने वाली ही बातें ही हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज को हम सीख नहीं पाते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा हमारे आंखों का क्या काम है, नाक का काम क्या है, मुंह का काम क्या है, हाथ का काम है। जैसे अमरीश गजमेर ने जो काम को बार बार करने के बाद उस चीज को अभी उनके लिए आसान हो गया, वही काम को आप बार बार करिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए शुरू शुरू में चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कितने भी अपने आप को एक्सपर्ट समझता हो, कोई भी काम शुरू करता है उस काम को शुरू करने से पहले बिल्कुल बिल्कुल वो अनजान ही होता है, वो उस चीज को नहीं जान पाएगा वो। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी उस चीज को सीखने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है।
और उस चीज के ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता होती है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी उस चीज को करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। दोनों ने एक काम शुरुआत किया, और एक डॉक्टर है और एक अनपढ़ है, एक डॉक्टर है एक अनपढ़ है, दोनों इंसान है, लेकिन उस फील्ड में उस काम को करने के लिए दोनों नए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है तो इच्छा शक्ति की, दोनों के अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल थी। और उन्होंने सोचा कि इस काम को मैं अमुक अमुक इतना दिन के अंदर में इस चीज को मैं सीख लूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ध्यान कम दिया, जबकि एक्सपर्ट है वो, है ना, लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाता है, उनके पास करोड़ों का मकान है, एजुकेशन में उन्होंने 20-25 साल का उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में डॉक्टर थोड़ा सा ध्यान कम दे उस चीज को सीखने में, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति उस चीज को ध्यान दे सीखने में, 1 महीने में ना वो डॉक्टर को फेल कर सकता है वो व्यक्ति, जो अनपढ़ व्यक्ति है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो डिग्री है, वो तो मेरा पेपर के रूप में है अभी। लेकिन कोई भी काम को करने करते समय आप अपने आप को अनपढ़ नहीं समझ करके इस काम को मैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करूंगा, और इसको मैं 1 महीने के अंदर इस चीज में मैं एक्सपर्ट बनूंगा, ये आपने सोच लिया तो डॉक्टर हो चाहे आईएएस आईपीएस हो, उसको भी आप पीछे, है ना, कर सकते हैं। तो वहां पर क्या एजुकेशन की बात रहा? नहीं, वहां पर एक चीज है, संकल्प शक्ति की बात रहा, है ना, आपकी इच्छा शक्ति की बात रहा, आपका डिसिप्लिन की बात रहा, है ना, और आपका जो मन है उस काम में मन लगना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कोई भी काम को इच्छा भी कर लिया आपने, करने का डिसीजन भी लिया, लेकिन उसमें निरंतरता आपका नहीं है, तो उस काम को, मान लीजिए आप निरंतर 2 घंटे करेंगे, सपोज मान लीजिए प्रगति सूत्र का आप रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह शाम एक एक घंटा पढ़ रहे हैं, महीने में 60 घंटा पढ़ रहा है, और आप अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम और उसका नोट्स बनाना चालू कर दी और 1 महीना करना शुरू कर दिया, तो 1 महीने में आपने कितने घंटे समय दिए? 60 घंटे। नोट्स बनाए और आपने कितने बार रिपीट की? सुबह शाम आपने सेम सेम रिपीट की। तो जितना 30 दिन में 30 पेज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा मास्टर डिग्री करने वाला एक स्टूडेंट आया, लेकिन उसका रूटीन में क्या है, वो 10 मिनट पढ़ा, आज 10 मिनट पढ़ा, और 5 दिन बाद 10 मिनट पढ़ा, फिर 5 दिन बाद 10 मिनट पढ़ा, है ना, फिर 10 दिन बाद 10 मिनट पढ़ा। इस तरह से 1 महीने में उसने 10 बार किताब पढ़ ली, 10-10 मिनट में, तो 100 मिनट पढ़ ली। 100 मिनट मतलब कितना होता है? 2 घंटा भी पूरा नहीं होता है, 100 मिनट सिर्फ होते हैं। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति सुबह शाम एक एक घंटा का समय निकाल करके पढ़ लिया, एक ही दिन में 120 मिनट पढ़ रहा है। और 12×36, है ना, 3,600 घंटे पढ़ रहा है, सॉरी, 12×36 मतलब 3,600 मिनट पढ़ रहा है। आप बताओ, एक मास्टर डिग्री करने वाला स्टूडेंट 1 महीने में वो 5 मिनट 10 मिनट कभी कर पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, वो आदत की वजह से वो पूरे महीने में पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो 120 मिनट पढ़ता है। लेकिन आप अनपढ़ होने के बाद भी आपका जो निरंतरता, आपकी, है ना, मेहनत और आपका ईमानदारी, इसकी वजह से आप 3600 मिनट पढ़ते हैं। तो वो तो पढ़ा लिखा को तो कहाँ पीछे छोड़ देंगे आप बताओ। तो आदमी हारता है तो अपना कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से, आपका रूटीन्स ऑफ वर्क ना होने की वजह से, आपका तैयारी ना होने की वजह से हारते हैं आदमी। हारते हैं मतलब हारना मतलब क्या है? आप सीखते नहीं है ना, आप सीखेंगे नहीं, आप तो प्लान नहीं करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंस आने वाला ही नहीं है। जब आप वो सारे काम को ईमानदारी के साथ करेंगे, जिस काम को करने से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप तो आगे मास्टर होना ही होना है। ठीक है, आपके लिए ये प्रगति सूत्र में सवाल जवाब कुछ भी नहीं है। करोड़पति बनने के लिए आईएएस आईपीएस की किताब जाकर के देखिए आप, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लोगों को किताब देख करके देखिए आप, वो लोग कितने मेहनत करते हैं, है ना। तो वो लोग इतने बड़े बड़े लेवल पर इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है ना। और लेकिन आज हम क्यों नहीं बने इतने बड़े? क्योंकि हम आज भी आलस करते हैं, है ना, आलस करते हैं, ईमानदारी सीखने में नहीं दिखाते हैं। हम ऐसे छोटी छोटी चीजों में हम समय बर्बाद करते हैं जहां से हमारा कुछ भी तरक्की नहीं हो सकता है। हम कुछ छोटे मोटे कुछ ना कुछ कामों में हम उलझे रहते हैं, और वही उलझने ही हमें आगे एक एक्सपर्ट लीडर बनने में रोक रहे हैं। वही चीज आपको सेल्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनने से रोक रहे हैं, एक अच्छा लीडर बनने से रोक रहे हैं, आपको चेक अचीवर बनने से। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें अपने आप को ईमानदारी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, कि अपलाइन, जब प्लान, इसीलिए सीनियर लीडर्स भी कभी भी ये कमेंट्स बिल्कुल ना करें कि कोई बात नहीं आप जुड़ जाओ, है ना, हम है ना, आप ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक दिन भी दे दोगे तो काफी है, ऐसा कभी में मत बोलना। आपने पूरे ईमानदारी से बोलिए, क्या आप ऐसा ही करना चाह रहे हैं?
क्या जुड़ने के बाद क्या वैसे काम करने से चल जाएगा? नहीं। 24 घंटा का रूटीन पर हमने घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खाली समय को निकालना ही पड़ेगा सेप शॉप में काम करने के लिए। उसकी इच्छा शक्ति को हमको जगाना है। क्योंकि एक दिन में हर रोज 2-3 घंटा समय यदि सेल्स ऑफ बिजनेस को ना दे, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी डायमंड नहीं बन सकता है। ये गांठ बांध दीजिए। कभी भी किसी को झूठा आश्वासन मत दीजिए कि सप्ते सप्ते, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला बात है कि सप्ते में इतना करते हो। आदमी का कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी करने का उसके अंदर में वो है ही नहीं। बहुत बिरले लोग होते हैं। लाखों में से एक, लाखों में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं जिस चीज को वो सोचते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, उस चीज को 100% करते हैं। और वही कंसिस्टेंसी, मतलब कोई अच्छे काम को निरंतर करने की आदत आपको एक दिन बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति आपको बना देता है। तो मेरा मकसद एक ही चीज बोलना है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप आने वाला 4 साल में, 5 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, यदि आपका सोच है और आज आपको विश्वास है और आज से सीखना चालू करते हैं, अपने अंदर को कमी को, है ना, अपने आप को कमजोर मानना छोड़ देंगे, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना शुरू कर दोगे, मैं कर सकता हूँ वाली बात आप अपने दिमाग में लाओगे, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, सारा काम आप कर सकते हैं। सही है। तो इसीलिए कल फॉलोअप के लिए जो हम लोगों ने, हाँ, जो पढ़ा था, कल मैंने ओमवती मैम से भी पूछा कि हाँ हाँ, मैंने जो सुबह मॉर्निंग टाइम में पढ़ाया था, तो बताइए क्या क्या सीखा आपने। तो भूल रहे थे। आप बताओ, हम मॉर्निंग मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन बीच में हम फोन करके पूछ दिए ना कि आज क्लास में क्या चला, तो बता नहीं पा रहे लोग, है ना, बता नहीं पा रहे। तो फिर क्या है, 1 घंटा यहाँ पर देने का, 40 मिनट हम समय देते हैं, और सुबह में किया हुआ ट्रेनिंग और 2-3 घंटे बाद पूछे और याद नहीं है, तो इससे इससे बुरा बात क्या हो सकता है? बताइए, कितना लापरवाह हम कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि इस पैनल पर आप आ गए ना तो बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। नहीं, सिर्फ पैनल में आना डिसिप्लिन नहीं होगा, पैनल में आने के बाद यहाँ पर रहने के साथ साथ आपको सीखना भी होगा। सीख रहे हैं तो डिसिप्लिन है, नहीं सीख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो इसीलिए क्या करना है, सुबह सुबह में जूम मीटिंग पर जब आते हो तो डायरी पेन रखा करिए। जो सीखा है उस चीज को थोड़ा लिखा करिए, लिखने की आदत बहुत अच्छी है। सुनने के बाद, सीखने के बाद उस चीज को भूलना अच्छी आदत नहीं है, उस चीज को बार बार याद करना, अच्छे चीजों को भूलना अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीजों को जल्दी याद करना यह अच्छा बात है। तो आइए आज मैं एक पॉइंट्स, कल मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था 6, 7 और 8 नंबर, है ना, तो थोड़ा सा हमारे पास अभी 8 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ में बताने का मैं प्रयास करूंगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो बहुत सारे लोग फील्ड में इस तरह का लोग आपको मिलेंगे, बोलेगा कि नहीं, ये तो पहले जुड़ने वाले को फायदा मिलता है, हम तो अभी बहुत पीछे हो गए, इसीलिए जो जो सीनियर है वही लोग कमा जाते हैं, है ना, हमको तो क्या फायदा होने वाला है, इस टाइप का विचारधारा है ना। और नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं और सीनियर पैसे खाते हैं, इस तरह का विचारधारा होते हैं। तो उस टाइम में ऐसा सवाल पूछे तो आपको कैसे जवाब देना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने इसी 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 तरीके को आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यह बिजनेस कोई चिन्ह सिस्टम नहीं है, और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाले के लिए का ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। मतलब एक दूसरे से सभी लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हुए, अपलाइन भी डाउनलाइन को सहयोग कर रहा है, डाउनलाइन भी तो अपलाइन को सहयोग कर रहा है। डाउनलाइन प्लान दिखाता है तो वो सेल्स उठाता है, डीडी उठाता है, तो आप बताओ 1000 का चेक तो अपलाइन को भी बनता है, यस नो। और अपलाइन भी डाउनलाइन को जब प्लान दिखाने के लिए जाता है, उसके साथ समय निकालता है, पैसा खर्च करता है ना, तब जा करके वो, उसको भी दोनों तरफ का सहयोग से ये बिजनेस में आगे बढ़ने वाला है ना, ये चीजें। और वो, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर के। अभी ऐसा है कि आपको अपलाइन, जैसे मैं जयगांव का हूँ, है ना, तो अभी अर्चना पाल मैम कहाँ, देहरादून के रहने वाली है ना, ओमवती मैम कहाँ, बड़ौद के रहने वाली है ना, अमाया देवी मैम गागरकोट का, सरिता छत्री मैम सिक्किम के रहने वाली है। सब लोग यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के, हाँ जी प्रणाम, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो आप बताओ, क्या मैं कहाँ कहाँ जा पाऊंगा? बताओ, मैं कहाँ कहाँ जा पाऊंगा? लेकिन आप, मैंने कैसे काम किया शुरुआत में, वो अनुभव आपको मैं बता सकता हूं, मैंने प्लान कैसे दिखाया, फॉलोअप कैसे किया, मैंने फील्ड में अपना समय कैसे निकाला,
है ना, मैंने अपलाइन के साथ कैसे संपर्क किया, किस तरह से तालमेल बना के काम किया, वो सारे तो मैं बांट रहा हूं ना। बाकी सारे जो अभी आपने जो सीखे हैं, तो मेन मुख्य आपका काम क्या है, उस चीज को अमल करना, फॉलो करना। फॉलो करके आप जब प्रयास करते हो, तो मान लीजिए आपको भूख लग रहा है, आप भूखे हैं, आप आपको कहीं मतलब 2 दिन से आप खाना नहीं खाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी काम आपके लिए क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने के लिए आपके अंदर में इच्छा शक्ति होना पड़ेगा, और वो इच्छा शक्ति सिर्फ होने से नहीं होगा, इच्छा शक्ति के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, खाना बनाने में आपको समय देना पड़ेगा, सब कुछ वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी आप खाना बना पाएंगे, खाना बनाना सीख भी पाएंगे, और खाना खाएंगे तभी आपका भूख मरेगा, है ना, भूख आपका पूरा होगा। उस तरह से इस बिजनेस में भी आपको जो अपलाइन बता रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम जो कुछ भी बता रहे हैं, सीखने के बाद आपने खुद अपने आप प्रयास करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि यार नहीं सर, आपने तो प्लान करते समय बोला था कि आप तो मदद करेंगे डायमंड बनने तक, कभी ऐसा नहीं। है ना, मन मदद मतलब क्या, यही है मदद कि सिखा रहा है आपको। है ना, तो बाकी क्या है, बोला गया है कि गॉड हेल्प दोज हु, है ना, मतलब भगवान भी उसी को मदद करता है जो खुद की मदद करता है ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना, मतलब जो आदमी खुद का मदद करना चाहता है, तो वही उसी को भगवान भी मदद करता है। कहने का मतलब कोई चीज में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना, तभी भगवान को आपको आपको ताकत देगी, शक्ति देगी। तो इस तरह से क्या है, आपको अपलाइन सिखा देगा, लेकिन आपको अपलाइन का मार्गदर्शन लेकर के आप बहुत बड़ी तेजी से इस बिजनेस में आगे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है ना, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो उसे आपको भी आमदनी बढ़ानी होगी। यहाँ पर कितने भी लीडर्स है, अपलाइन डाउनलाइन है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। डाउनलाइन काम नहीं करेगा, सेल्स नहीं उठाएगा, अपलाइन को चेक नहीं बनेगा। अपलाइन भी डाउनलाइन की हेल्प नहीं करेगा, उसका डीडी नहीं उठाएगा, तो अब डाउनलाइन का भी चेक नहीं बनेगा, अपलाइन का भी नहीं चेक बनेगा। इसका मतलब अपलाइन डाउनलाइन सारे लोग एक दूसरे को प्रगति करना है, तो हम सभी को एक दूसरे का मदद करके ही काम करना चाहिए, यानी कि अपलाइन मजबूर है डाउनलाइन का मदद करने के लिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी अपलाइन भागेगा नहीं। इसीलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले भी नीचे वाले लोगों के लिए काम करते हैं, है ना। तो बात निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि हाँ, ऊपर वाले सिर्फ काम करते हैं, और नीचे वाले ऊपर वाले लोग नीचे लोगों से काम करवाते हैं और पैसे खाते हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले लोग भी अपने डाउनलाइन से, है ना, अब डाउनलाइन के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, ऊपर वाले लोग, ऊपर वाले भी नीचे वाले लोगों के लिए काम करते हैं, और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। आप बताओ सबसे बड़ी बात क्या है, कि कोई भी बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, तो इस बिजनेस के तौर तरीके के सीखना है ना, मैंने तो मेन तो ये है, तौर तरीके को सीखना है। उदाहरण के तौर पर, अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दें और सिखाना बंद कर दें, तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे, बताइए। है ना, तो सुबह जूम मीटिंग में 7 बजे में कौन है सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है, आप बताओ। मुबारक हो, 100 करोड़ मुबारक हो सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना, सिखाना। मुबारक हो, 100% करोड़पति बने, तो तभी होगा जब हम सही प्रकार से हम पूरी टीम को सिखाने के पूरे फोकस करेंगे, है ना। तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, तो किताब हमको पढ़ना पड़ेगा, हमें इस तरह का हमको तैयारी करना पड़ेगा, ताकि हमारे टीम को हम सिखा सके, उनके उनके क्या है, कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सकते, है ना, इस तरह से। 100 करोड़ लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ काम भी 100 करोड़ वाला करना है, सही है। तो इसीलिए क्या है, शायद नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन का लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है, अपलाइन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मेरे पास में 2 मिनट ही टाइम है, थोड़ा सा मैंने बीच में सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया, अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करने के लिए स्कूटी का। नहीं तो ये तो कब कब 15-20 मिनट में खत्म हो जाता, तो हमारे पास 1 मिनट टाइम है, तो मीटिंग खत्म हो जाता है, तो 5-10 मिनट के लिए जरूर आइएगा, ठीक है। तो अभी 8 बजने में आप कम से कम भी है 17-18 मिनट, 10 मिनट में हम छोड़ देंगे आपको, जितना हो सके कम से कम समय में हम मीटिंग्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सुना सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वो ज्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है, स्पष्ट करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे विचार करते हैं, नहीं नहीं, पहले ज्वाइन करने वाले लोग पैसे कमा गए, अभी तो ना हम बहुत पीछे हो गए, अभी ज्वाइन करना कोई फायदा नहीं, इस तरह का विचारधारा लोगों का रहता है। तो इस तरह का विचारधारा जब आदमी के ऐसा व्यक्ति मिले आपको, तो उनको आप कैसे जवाब देना हो, तो उनके बारे में आपको अच्छे से जवाब देना हो, तो इस जवाब को पढ़िए, आप इस जवाब को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस कोई चेन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाला स्कीम नहीं है। इसीलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही पैसा कमाता है और बाद में ज्वाइन कराने वाला करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने सीनियर से पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर आदमी जिम्मेदारी के हिसाब से पैसा कमाता है, जिम्मेदारी, है ना। तो इस तरह से जिम्मेदारी जो जितना लेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका चेक भी बनता है, लेवल के हिसाब से चेक नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। तो मीटिंग्स खत्म होने वाली है, दोबारा जरूर